तावीज़ यहाँ पे, तावीज़ तावीज़ कहाँ है? तावीज़ कहाँ रखे? यहीं है कमरे में कहीं, यहीं छुपा है। कहाँ छुपा है? के पास तो नहीं। शरीना, हाँ क्या हो गया शरीना? तावीज़ ढूंढ रही हूँ। शरीना क्या हुआ है? बोले तावीज़ छुपा है ना, वो मिल नहीं रही, वो ढूंढ रही हूँ। पता नहीं क्या ऑल फॉल बोली जा रही हो? कौन से तावीज? बोलो। पूरा ख्वाब आया था शायद। तुम ठीक हो ना? चलो आओ, आराम करो। कुछ चाहिए? कुछ पानी वगैरह चाहिए? चलो लेटो। लीजिए बेटा, यूं खामोश चुप क्यों बैठी रहती? तुम्हारा ये हाल देखकर मेरा दिल कटता है। अपनी हालत तो शीशे में देखो, यूं लगता है जैसे बरसों से बीमार हो। अम्मी अब क्या चाहती हैं मुझसे? बेटा, जो कुछ हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। बुरे ख्वाब इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। हाँ, मैं जानती, लेकिन बेटा अल्लाह का शुक्र है, कुछ महीनों के लिए ये अजाब आया और खत्म हो गया। अब आगे का सोचो, आगे बढ़ो, पुरानी सब बातें भूल जाओ। काश सब कुछ भुलाना उतना आसान होता जितनी आसानी से आप इस वक्त कह रही हैं। कोशिश करोगी तो सब आसान हो जाए। बेटा, क्यों कमरे में बैठी रहती हो? बाहर निकलो, सबके साथ बातें करो, हंसो, बिल्कुल पहले की तरह। हम आज शॉपिंग करने जाते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, ठीक है? और तुम्हें पता है, मुझे भी जमाने हो गए शॉपिंग किए हुए। तुम नहीं थी ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब आज हम माँ बेटी जाएंगे और खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? शाबाश, तैयार हो जाओ बेटा। अम्मी जल्दी नाश्ता लगा दें प्लीज, देर हो रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अमर, मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन मुझे शरीना की तबीयत सही नहीं लग रही। क्या हुआ आप ही को? तबीयत दोबारा खराब हो गई? यार मुझे शरीना का इशू समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी बीमारी का ताल्लुक उसके जिस्म से नहीं, बल्कि शायद वो मेंटली तौर पे अपसेट है। कल रात वो अचानक नींद से उठी और उठते ही वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि शरीना ये तुम क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि मैं तावीज़ ढूंढ रही हूँ। व्हाट? तावीज़? हाँ
उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास उसे ले जाते हैं। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परेशान मत हो आप। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन बहुत ही काबिल साइकेट्रिस्ट है। मैं उससे बात करता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ, फिर हम साथ चलते हैं उसके पास। हाँ प्लीज़ उससे बात करके मुझे बता दो ताकि मैं शरीना को उसके पास ले जाऊँ। जी भाईजान ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ख्याल रखें अपना आप। अल्लाह हाफिज़। ओके, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मम्मी मैं कब से कह रहा हूँ नाश्ता लगा दो, कितनी देर लगा दी आपने? तब्रेज़, जी तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। खैरियत? क्या हो गया अरम को? नहीं, कुछ सीरियस नहीं है। उस कल से थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, मैं सोचा कि डॉक्टर से चेकअप करवा लूं। चलो अच्छा है। और ये भी तो हो सकता है कि चाचू के साथ बाहर घूमने का दिल चाह रहा हो इनका। ले जाओ, हो सकता है इसका मूड भी ठीक हो जाए। चले ले जाओ। चलो। ओके, मैं वापस। हाफिज। चलो मेरा बेटा, तो आज क्या क्या खरीदेगी मेरी बच्ची? अच्छा, तो अपनी पसंद की आइसक्रीम भी खाएगी। हाँ ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसी हो लीजिए? मैं ठीक हूँ। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, आज मैं और अलीज़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। शॉपिंग से ना 90% खवातीन का मूड अच्छा हो जाता। आप ही कहाँ? शरीना थोड़ी देर पहले निकली है, भाभी से मिलने गई। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी घर से ही होके आ रहा हूँ। हाँ तो बस पहुंचने वाली होगी वो। ठीक है, चले कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। अच्छा बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं पुप्पो, थैंक यू वेरी मच, मैंने अभी लंच किया है। वैसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? कैब कॉल की है, आती होगी। कैंसिल कर दें आप उसको, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, तुम ड्रॉप कर दो, ये तो और अच्छी बात है। चलो बेटा आ जाओ। I'm so glad कि बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। वैसे टीथिंग के टाइम पे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। He'll be fine। तुम्हें क्या हुआ? मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम बहुत चुप रहना शुरू हो गई। तुम जानती हो ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से शेयर कर सकती हो। प्रॉब्लम? मुझे तो लगता है इस दुनिया में होना ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज नॉट अगेन रानिया, फिर से तुमने नेगेटिव बातें शुरू कर दी हैं। ये अचानक से तुम इतनी डिप्रेस्ड क्यों हो जाती हो? कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें कि खुश रहा करो, प्लीज ट्राई एटलीस्ट। खुशी ऐसे कैसे मिल जाती है तब्रेज़? बड़े बड़े तावान मांगती है। अच्छा प्लीज छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि घर से खाना खा के आई थी? परफेक्ट, फिर हम एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह जाके खाना खाते हैं। अरम का दिल भी बहल जाएगा। हैं अरम? जल्दी आए अम्मी। ये तब्रेज़ है ना? और इसके साथ लड़की कौन थी? रानिया, शामिर की बेवा और तब्रेज़ की होने वाली बीवी। गुम हुआ इस डोर का किनारा। मैं तो मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? श्योर। लेकिन बेटा अम्मी आप शॉपिंग बाद में कर लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तो
देखें कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। फानी फानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने की देर है। अलीज़े, अलीज़े बेटा, अलीज़े, अलीज़े मेरी बात तो सुनो, अलीज़े, अलीज़े। वो आप संभाले खुद को। क्या आइए अंदर आइए। अकेली दूर खड़ी, गुमसुम ये जिंदगी, जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी, पास आके लौट जाए क्यों हर खुशी। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। फानी फानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है। ओप्पो आप बैठे आप, कुछ नहीं होगा रीसी को, बस हौसला रखें, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे, मंग सिला जावे। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले,
शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। माँ बाप की मोहब्बत भी कितनी खुदगर्ज होती है। राहील की जिंदगी के लिए हमने तुमसे कितनी बड़ी कुर्बानी मांग ली। एक माँ बाप की मोहब्बत ही तो बेलौस होती है अम्मी। बाकी तो दुनिया के सारे रिश्ते बहुत खोखले होते हैं। लीसे बेटा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जानती थी कि आपको कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी, आपके इख्तियार में भी तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये मेरी खुशफहमी थी या उम्मीद कि तुम अपने घर में खुश हो। तबरेज पे मुझे बड़ा मान था। मैंने जब भी उससे बात की हमेशा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे तुम्हारी बहुत परवाह है और वो अपने घर वालों से बहुत अलग है। लेकिन तुम्हारी ये हालत और उसकी दूसरी शादी, इसका मतलब कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज था। अलीज़े, देख लेना वो बहुत पछताएगा और मेरी बद्दुआ है कि वो। हमने ही तो हमेशा हमें समझाया है कि कभी किसी दुश्मन को भी बददुआ मत दें। लेकिन जितनी तकलीफ उन्होंने मेरी औलाद को दी, ना मैं ना मेरा अल्लाह उन्हें माफ करे। ऐसा पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले।
मुझे तो ये सारा किस्सा ही बहुत अजीब सा लगता है। पहले बड़े भाई के साथ छेड़छाड़ पे कत्ल और मुकदमेबाजी, और फिर छोटे भाई के साथ माशका, और फिर ये वकील वाली बात। एक बात तो बताओ अहमद, तुम्हें उस लड़की की बातों में यकीन है? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलें। भाई देखो ना अलीजे के बकौल कि वो कितने दिन अकबर की कैद में रही, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने उसे एक दफा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हालांकि उसकी उस पर पहले से बुरी नजर थी। खुदा का खौफ करे अम्मी, आपको पता आप क्या बोल रही हैं? लो, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? मैं तो इस सारे किस्से में सिर्फ सच ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे बेटा तुम भी एक पुलिस वाले, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये जो आधा अधूरा सच जो होता है ना, किसी बड़े राज पे पर्दा डालने के लिए बोला जाता है। और अब अलीजे अपने किस करतूत पे पर्दा डालने के लिए हम सबको बेवकूफ बना रही है, तो वही जानती है। मैं जरा शरीना से बात कर लूं, पूछो तो सही वो कब तक आएगी घर पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राहिल प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, बल्कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से आज कुछ बुरा हो जाए। राहिल प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अलीजे से बात करने दो, एक बार मिलने दो। अलीजे का नाम अपनी जुबान से ना लेना। मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल तो नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज अपनी बहन की खातिर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत ना करना, वरना तुम अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद हो गए। शुक्र है आ गए आप। मम्मी के फोन पे फोन आ रहे हैं। कहाँ रह गए थे आप? वो क्या हुआ? मूड इतना ऑफ है कि गुस्से में लग रहे हैं। झगड़ा हुआ किसी से? कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। अच्छा, लेकिन यूजुअली तो आप ऐसे नहीं लगते हैं। आज क्या हुआ? क्या हो गया? इंक्वायरी ऑफिसर क्यों बनी हुई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बीवी हूँ आपकी, देखा मूड ठीक नहीं है तो पूछ लिया बस। इसमें इतना बिगड़ने वाली क्या बात है? Can you just let me be? Sure. नहीं बताना तो ना बता, वैसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं भाई के ससुराल जा रही हूँ मेरा समझो। और आपने चलना है कि मैं अकेले ही होके आऊं? तैयार नहीं होना आपने? इनको क्या हुआ? अपना ही कोई भट्टा होगा। तबरेज रुको बेटा, वो तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है कि इस इतवार तुम्हारा और रानिया का निकाह कर देते हैं। मुझसे कह रहे थे कि ये बात मैं खुद तुम्हें बताऊं। मैं ये निकाह हर किस नहीं करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा जवाब बाबा तक भी पहुंचा देंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया बेटा? तुमने तो खुद मुझसे वादा। मैंने सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कहा था अम्मी।
वरना मेरी शुरू से ही कभी भी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी अम्मी। रानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज मुझे बेहद अजीज है, लेकिन मैं उसे अलीजे की जगह कभी नहीं दे सकता। भाड़ में जाए अलीजे। ऐसा क्या है उस लड़की में? अरे वो तो रानिया के पांव की जूती तक नहीं है, तुम उसका मुकाबला रानिया से करोगे? मुकाबला आप कर रही हैं अम्मी, वरना वाकई उन दोनों का कभी कोई मुकाबला था ही नहीं। रानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अलीजे बीवी है वो मेरी, और उससे पहले मेरी मोहब्बत। आप लोग चाहे जितनी जबरदस्ती करनी है कर ले, लेकिन ना तो आप उसे मेरी जिंदगी से निकाल सकते हैं और ना ही मेरे दिल से। रुके अंदर कोई ना जाके, तन के पुजारी सब है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब है। रुके अंदर कोई ना झाके, तन के पुजारी सब है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब है। क्या हो गया? पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया जो शादी से इनकार कर रहा है? अब आप गुस्से में बात को खराब मत कर दीजिएगा। बात तबरेज खराब कर रहा है भाभी। अकबर साहब, मैं तबरेज को समझा दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान भी जाएगा। न जाने कहां से उसके सर पर ये इश्क का भूत सवार हो गया। कसम खुदा की ये लड़की जादूगरनी है, जादूगरनी। अरे कोई जादूगरनी नहीं है, तुम्हारा अपना बेटा खोटा सिक्का है। कभी उसने बाप के बारे में सोचा? सारी जिम्मेदारियां मैं अकेला संभालूं, और वो क्या कर रहा? कोचिंग सेंटर, टके टके की नौकरी करनी है उसने। यहां करोड़ों की जायदाद का मामला है और वो कोचिंग सेंटर जाना चाहता है। और यार अकबर, तुम भी कमाल हो वैसे। तुमसे भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसा करो कि रानिया की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। अच्छा, अरहम के नाम तो हो सकती है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर कभी रानिया ने दूसरी शादी कर ली तो अरहम भी जाएगा और सारी जायदाद भी जाएगी। हरगिज़ नहीं, अरहम मेरे शामिल की आखिरी निशानी है और मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और तुम समझती हो कि मैं ऐसे होने दूंगा? खुदा का वास्ता है मोहसिन साहब, भाभी आप लोग रिलैक्स हो जाए, अकल से काम लें। जायदाद का मामला बहुत टेक्निकली सॉल्व हो जाएगा, मत परेशान हो। आप तबरेज को राजी करें कि वो ये शादी कर ले, इसके बाद ये सब कुछ बहुत आसान होगा। तबरेज कभी मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा है, लेकिन शगुफ्ता कुछ भी हो जाए, इस इतवार को रानिया और तबरेज का निकाह होगा और ये डिसाइडेड है बस। लड़की यहाँ से जाने के बावजूद भी हमारे लिए मसला बनी हुई है। पता नहीं अकबर साहब, आपने मिलकर कौन सी प्लानिंग की है उसके लिए। अगर मेरी बात मानी होती ना तो इस तरह से उसे जाके छुपाया ना जाता। मैं तो कहती हूँ उसको जिंदा ही गाड़ देते, मसला ही खत्म हो जाता। मनहूस कहीं की अजाब बन के रह गई हमारे लिए।
तुमसे भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसा करो कि रानिया की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। कोई ना जाके अरहम के नाम तो हो सकती है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब। और अगर कभी रानिया ने दूसरी शादी कर ली तो अरहम भी जाएगा और सारी जायदाद भी जाएगी। तन के पुजारी सब है। अरहम मेरे शामिल की आखिरी निशानी है और मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा हरगिज नहीं होने दूंगी। डूबे लब है कोई नाग की तरह, मुझे कब ना मिले जिसे यार ना मिले, उसे रब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले, उसे रब ना मिले। लो भाई, तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। आर यू श्योर ये अलीजे का ही नंबर है? हाँ है तो अलीजे का ही, मुझे यही नंबर मिला। अब आई होप कि वो यही यूज करे। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच। हद करते हो यार, थैंक यू। दोस्तों, मैं इतनी छोटी सी बात में थैंक यू नहीं कर। बस अल्लाह करे कि तुम्हारी अलीजे से बात हो जाए और वो तुम्हारी बात समझ जाए। चाय पियोगे? हाँ ना, क्यों नहीं, बगैर चीनी के। सारे काम हैं और दिन सिर्फ 4 रह गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होंगे सब इंतजाम। अच्छा ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे खरीदा है। तुम तो हर वक्त अपनी जॉब में बिजी रहती हो, तुम्हारी सारी शॉपिंग मैंने खुद की है। पसंद आया? ठीक है, और वैसे भी मेरी इतनी मजाल जो आपकी पसंद पे एतराज करूं। खुश रहो। वैसे अम्मी, आपको जाना चाहिए था पप्पू की तरफ। हाँ तो बेटा, मैं जा रही हूँ ना कल मंगनी का इन्विटेशन देने। अब कहीं आलिया ये एतराज ना कर दे कि मैं उसे मंगनी की रस्म के लिए साथ लेके नहीं गई थी, या फिर कहीं बेटी का बहाना करके मंगनी में आने से इनकार ही ना कर दे। खैर जो भी हो, अगर उसने मना किया ना तो मैं सबसे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। मेरे बेटे की पहली खुशी जो है। अच्छा बेटा बताओ ना, मैंने इतने शौक से खरीदा है, तुम्हें पसंद आया कि नहीं? आपको देख लो। हेलो अलीजे, तबरेज बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन बंद मत करना, प्लीज। मैं कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे नंबर पे भी ट्राई किया, तुम्हारी अम्मी को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है, और ये तुम बात अच्छी तरीके से जानती हो। अलीजे, मैं तुमसे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू, आप बख्शिया
जावे जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले शुभ गम के सिवा कोई शब ना मिले